खबर तफसील से। गुलाब दज्जी कुंजर में गुज़िश्ता शाम तेंदुए ने एक 6 साला बच्चे पर हमला किया। गांव वालों की बरवक्त मुदाखलत की वजह से बच्चे की जान बच सकी। ताहम तेंदुए के हमले से बच्चा शदीद तौर पर जख्मी हुआ। बच्चे को फौरन अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उसका इलाज मुआलजा किया गया। बच्चे के जिस्म के हर आज़ा पर जख्म पाए गए। हमले के फौरन बाद महकमे वाइल्ड लाइफ की टीम ने जाए वारदात पर पहुंचकर तेंदुए की तलाश शुरू की। लोगों से अपील की जा रही है कि वो एहतियात बरतें और अपने बच्चों का ख्याल रखें। बाशिंद बस्ती करान गुजारिश कि तिम थवन शाम पत आसन तिम बचन दिवान योर नेबर नेरने की, चूंकि तह सारे अस पाए कि रात अख इंसिडेंट गो, अख बच शवोहर तो यह गो सुन शिकार। बहरहाल अल्लाह ताला सुन फजल कि यह बचाव। तो बेस बह गुजारिश करान वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंटस कि तिम गसन फौरी तौर वातन योत तो तिम गसन अमुक तलाश करें। पामपोर में 2 तेंदुए पकड़ने के बाद आज लालपुरा छतलब में एक और तेंदुए को 2 बच्चों के समेत देखा गया, जिसकी वजह से आबादी में खौफराज फैल गया। महकमे वाइल्ड लाइफ के मुलाजमीन ने इलाके में तेंदुए को पकड़ने के लिए जाल नस्ब किए हैं और सर्च ऑपरेशन शुरू किया है। महकमे के एक अफसर के मुताबिक तेंदुए को जल्द ही पकड़ा जाएगा। इन्होंने लोगों से एहतियात बरतने की अपील की। डिपार्टमेंट ने एडवाइजरी इशू की है, लोगों को चाहिए कि उन एडवाइजरी पे वो अमल करे। और उसमें भी यही कहा गया है कि बच्चों को खास तौर पे शाम के वक्त या सुबह सवेरे के वक्त उनका ध्यान ज़्यादा रखे और जो उनके फील्ड्स है उनमें वो कम से कम यानी कि 3 या 4 बंदे लेके जाए, क्योंकि आजकल ये जो घास कटाई का सीज़न चल रहा है तो उनसे यही दरखास्त है कि वो सुबह सवेरे वहाँ पे ना जाए, अगर जाए तो 3 या 4 बंदे साथ में जाए। कश्मीर में दहशतगर्दी तो अलग अलग अंदाज में पिछली 4 दहाइयों से जारी है, लेकिन इस बार ये 4 टांगों पर चल कर आई है। जी हां, तेंदुओं ने आजकल कश्मीर में दहशत मचा रखी है। ओमपुरा बडगाम में 4 साला बच्ची को शिकार बनाने के बाद अब जैसे हर तरफ तेंदुए दिखाई दे रहे हैं। पेश है श्रीनगर से न्यूज़ 18 उर्दू के सीनियर एसोसिएट एडिटर शब्बीर अहमद की एक खास रिपोर्ट। इंसानों और जंगली जानवरों के बीच तसादुम कश्मीर में कोई नई बात नहीं, लेकिन इस बार ये कुछ ज्यादा ही शदीद लग रहा है। वो भी भालू नहीं बल्कि तेंदुए की वजह से। ओमपुरा बडगाम के दिलदोज वाक़े के बाद अब हर तरफ इंसानी बस्तियों में या फिर उनके करीब तेंदुओं की मौजूदगी की खबरें आ रही है। पिछले 3 दिन में 16 तेंदुए मुख्तलिफ इलाकों में देखे गए। इनमें 6 महकमे वाइल्ड लाइफ ने पकड़े और बाकी तेंदुओं को पकड़ने की कोशिश जारी है। तो हमें लग रहा है कि कुछ थोड़ा सा अनप्रेसिडेंटेड लग रहा है। इस तरह की जो ह्यूमन स्पेसिस में अचानक जो है लेपर्ड की मूवमेंट्स इतनी तरह से ऑब्जर्व नहीं की जाती थी। और अगर आप देखेंगे कि कुछ ही जब ये हमारा इंसिडेंट हो गया ओमपुरा में, तो हमने काफ़ी सारा इंटेंसिफाई किया है पेट्रोलिंग। जहाँ जहाँ से हमारे SOS कॉल्स आ रहे हैं, जहाँ जहाँ हमारे हॉट स्पॉट्स हैं, वहाँ पे हमने अपने अमले को भेजते हैं। फ़ौरन हम वो जाके वहाँ पे इंटरवीन करने की कोशिश कर रहे हैं और उस वहाँ पे केजेस इंस्टॉल कर रहे हैं। तो इसी सूरत हाल में हमने 6 ऐसे लेपर्ड्स जो हैं उनको ऐसे कॉन्फ्लिक्ट जोन से हमने उनको पकड़ा। माहिरीन का कहना है कि तेंदुए आमतौर पर सरमा में ही इंसानी बस्तियों का रुख करते रहे हैं, लेकिन इस बड़ी तादाद में इनकी मौजूदगी तेंदुओं की बढ़ती हुई आबादी का नतीजा है। माहिरीन का कहना है कि इंसानी बस्तियों के करीब वाक़े बेहंगम नर्सरियां इनकी अफजाइश नस्ल का मरकज बन गई है। अराउंड द अर्बन एरियाज और लोकल हैबिटेशंस के अराउंड जो भी एरियाज हैं उसमें वो नर्सरीज बने हैं। जो दोज नर्सरीज जो है वो आइडियल हैबिटेट्स बने हैं द ब्रीडिंग ऑफ लेपर्ड पॉपुलेशन। इंसानी बस्तियों में या उनके करीब पकड़े गए तेंदुओं की बाज़ाबातकारी भी महकमे वाइल्ड लाइफ के लिए एक दर्द सर है। तेंदुआ आमतौर पर 30 से 40 मुरब्बा किलोमीटर इलाके में मुतहरिक रहता है और इंसानी बस्तियों के करीब पले बढ़े इन तेंदुओं को आसान शिकार की आदत पड़ी है। लिहाजा ये जहाँ जाएं वहाँ इंसानी बस्तियों का रुख कर सकते हैं।
ये लेपर्ड्स पकड़े जा रहे हैं ह्यूमन स्पेसिस में, इनको रिहेबिलिटेट करना भी एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है हमारे लिए। आपको मालूम है कि ये ऐसे लेपर्ड्स हैं जो एक फॉरेस्टेड, एक नेचुरल इकोसिस्टम से नहीं आए होते हैं, जिनको हम वापस उन एरियाज़ में जाकर रिहेबिलिटेट करें। ये ब्रीड भी कर रहे हैं उन एरियाज़ में, ह्यूमन स्पेसिस में, और रह भी रहे हैं उन स्पेसिस में जहाँ ये नेचुरल इकोसिस्टम नहीं है, जिनको हम ये बोलेंगे कि ये अर्बन सॉर्ट ऑफ लाइफस्टाइल एडाप्टेशन हो चुकी है इनकी, और इनकी रिहेबिलिटेशन करना काफ़ी हद तक मुश्किल काम है। और इसके लिए हम जो है एक साइंटिफिक स्टडी जो है अवार्ड करने जा रहे हैं इंशाल्लाह, जो हमें ये स्ट्रेटजी बना के देगा, जो कि भी लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म और जो है मीडियम टर्म मेजर्स लेने के लिए हमें रिकमेंड करेगा। ऐसे हालात में कई माहिरीन अब कुछ तेंदुओं को मारने की वकालत कर रहे हैं। इनका कहना है कि इन नर्सरियों में पले बढ़े ये तेंदुए कुदरती माहौलियाती निजाम का हिस्सा नहीं है और इनको काबू में रखने की जरूरत है। They have become a kind of urban leopards. तो वो अर्बन लेपर्ड्स की हमें इकोलॉजिकली जरूरत नहीं है। तो एक मैं समझता हूँ कि एक अच्छा ये रहेगा कि थोड़ा सा अगर इसको रिलुक किया जाए, कि एक स्ट्रेटजी बनाया जाए कि कलिंग हम कर सकते हैं उन एरियाज में जहाँ पे इनकी पॉपुलेशन ज़्यादा हो रही है, और इन द प्लांटेशंस। दैट वुड बी वन ऑफ द मेजर breakthrough in controlling this human leopard conflict. लेकिन ऐसा करना आसान नहीं, क्योंकि तेंदुआ शेड्यूल 1 में टाइगर के साथ शामिल है और मारने की इजाजत के लिए इसमें गुंजाइश निकालनी होगी। फिलहाल महकमे वाइल्ड लाइफ आवाम से इन इलाकों में शाम और सुबह सवेरे एहतियात बरतने की अपील कर रहा है, और खास तौर से बच्चों को शाम के औकात में बाहर ना रखा जाए। इसके साथ साथ नर्सरियों को सही ढंग से कायम रखने की जरूरत है। महकमे वाइल्ड लाइफ में कुल 3 से 350 मुलाजिमीन हैं और उनमें से 150 के करीब ही मुस्तकिल हैं। बाकी गैर मुस्तकिल मुलाजिमीन हैं जो दिन रात इस मुश्किल सूरत हाल से निमट रहे हैं। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए श्रीनगर से शब्बीर अहमद की रिपोर्ट। उधर जिला गांधरबल के गांव वांगत में उस वक्त गम की लहर दौड़ गई जब 37 दिनों के बाद लापता नौजवान की लाश वहां पहुंची। जावेद अहमद मीर नामी नौजवान 2 मई से लापता था, जब वो अपने दोस्तों के साथ मछली पकड़ने गया था। दोनों दोस्तों ने कहा कि भालू के हमले में जावेद की मौत हुई है। ताहम मकतूल के वालिद ने भालू के हमले के नजरिए को मुस्तरद करते हुए इल्जाम लगाया है कि उसके बेटे को कत्ल कर दिया गया है, क्योंकि उसके जिस्म पर रीछ के हमले के निशान नहीं थे। इसी असना में पुलिस ने उन 2 दोस्तों को हिरासत में लेकर तफ्तीश शुरू कर दी है। 35 दिन तक इन जालिमों ने हमें तड़पाया कि वहीं गया। कल तक हम 20,000 लोग वहां तक ढूंढते थे, लेकिन कुछ न मिला। जब हम कल 2 दिन के बाद फिर निकल गए तो वहां पे देखा गुरु वहां से ऊपर जहां पे इन्होंने ये स्पॉट आइडेंटिफाई किया था, लेकिन वहां नहीं मिला। उससे ऊपर 1 किलोमीटर ये मिला। लास्ट पे जब नौबत पहुंची तो आज क्लियर हुआ कि मेरे बच्चे का मर्डर हुआ है, लेकिन आज तक इन्होंने पुलिस को भी धोखे में रखा। कॉन्फ्रेंस के रुकने पार्लियामेंट हसनैन मसूदी ने कहा कि जम्मू कश्मीर की तकसीम व दीगर खदशात के हवाले से गुज़िश्ता कई रोज से अफवाहों का बाजार गर्म है, जो बाइस तशवीश है। जबकि मरकजी हुकूमत को इन अफवाहों के तनाजुर में यहाँ के अवाम को खदशात दूर करने के लिए फौरी वजाहत करनी चाहिए। मसूदी ने अनंतनाग के बिजबहाड़ा ट्रॉमा सेंटर, खिरम, सरहमा और वेरी इलाकों का दौरा करने के दौरान उन्होंने इन बातों का इजहार किया। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर की हदबंदी पर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने पहले ही अपने एतराज़ात जताए हैं, जबकि हदबंदी कमीशन के हवाले से नेशनल कॉन्फ्रेंस ने ताहाल कोई फैसला नहीं लिया है। इनके हमरा डॉक्टर बशीर वीरी व दिगर लीडरान मौजूद थे। उन्होंने कोविड की सूरत हाल का जायजा लेने की गरज से कई अस्पतालों का भी दौरा किया और तिब्बी व नीम तिब्बी अमले की कमी पर भी तशवीश का इजहार किया। कष्ट कर रही हैं, मुझे कोई तामुल नहीं है ये कहने में कि बड़ी परेशान कुन है, और इन अफवाहों को तकवीत क्यों मिल रही है, क्योंकि 5 अगस्त की जो अफवाहें थी तब भी हम सब कहते थे ये हो नहीं सकता है, क्योंकि आईन इसकी इजाज़त नहीं देगा, कानून इसकी इजाज़त नहीं देगा। लेकिन उसके बावजूद भी आईन को रूंध कर वो तब्दीलियाँ की गई। तो उन्हीं वजह से उस पस मंज़र में इन अफवाहों को तकवीत मिल रही है।
और बड़ी परेशानी उन हालात है। मुझे लगता है फ़ौरन ही एक इन अफवाहों को डिस्पेल करने के लिए कोई संजीदा इकदाम किए जाने चाहिए। डिलिमिटेशन में जब हमें दावतनामा मिला साहिल साहब, तो हमने जो हमारे तहफ़्फ़ुज़ात थे, रिजर्वेशंस थे, उस के हवाले से हमने उससे तहरीरी तौर पर बाखबर किया चेयरपर्सन साहिबा को। ये नहीं कि कोई हरदर्मी का मामला नहीं है, नहीं हम नहीं जाएंगे ना, हमने बाखबर किया कि ये हमारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं, ये हमारी रिजर्वेशंस हैं। देखिए, जो आप इख्तियार बरोईकार ला रहे हैं वो इख्तियार एक गैर आईनी कानून के तहत आप ला रहे हैं। तो हमने पहले ही उसको चुनौती दी हुई है सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट ने बादिन नज़र में हमारा जो मौक़िफ़ था उसमें कुछ मेरिट पाकर इसको कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच को भेजा है। शुमाली कश्मीर के ताजिरों और ट्रांसपोर्टरों ने यूटी के बदतरीन मुतासर तिजारत और ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री के लिए मुनासिब पैकेज का मुतालबा किया है। बारामुल्ला में मुनक़दा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में तिजारती और नकलो हमल के इदारों ने कहा कि इन्हें अगस्त 2019 से लॉकडाउन का सामना है और इसके बाद से इन्हें बहुत बड़ा नुकसान बर्दाश्त करना पड़ा, लेकिन हुकूमत ने उनकी बहाली के लिए कोई इक़दाम नहीं किया। इस मौके पर कंट्रैक्टर एसोसिएशन के मेंबरान के अलावा शुमाली कश्मीर से ताल्लुक रखने वाली तिजारत और ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के रहनुमा मौजूद थे। गवर्नमेंट तक ये बात पहुंचानी है कि हमारे साथ आप क्या करने जा रहे हैं, क्योंकि हमारा बैंक रब्ट हम हो रहे हैं, एनपीज हमारे अकाउंट्स हो रहे हैं, हमारे दुकानों में, गोडाउनों में हमारा सारा माल खराब होने जा रहा है और हुआ भी है। उसके साथ साथ जो हमारे कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड बहुत सारे लोग हैं वो सारे ठप पड़े हैं क्योंकि उनकी लायबिलिटीज पेंडिंग है। कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है हमारे साथ, हम स्टेक होल्डर्स हैं। लॉकडाउन खुद ही जारी किया जा रहा है, हमें कॉन्फिडेंस में नहीं लिया जा रहा है। फिलहाल इसी के साथ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, कुछ और खबरों के साथ जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका इस्तकबाल करते हैं। मौजूदा कोविड सूरत-ए-हाल की वजह से इस साल सालाना अमरनाथ यात्रा के इनेकाद पर तजस्सुस बरकरार है। अगरचे श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड अभी तक यात्रा के बारे में बाज़ाब्ता बयान सामने नहीं ला सका है, लेकिन इस मसले के बारे में लोगों में इख्तिलाफ राय है। जहां कुछ लोग यात्रा के इनेकाद के खिलाफ हैं, तो बहुत सारे अफराद अमरनाथ यात्रा के इनेकाद के हक में हैं, जिनमें तिजारती और सियासी तबके के लोग भी शामिल हैं। इनका कहना है कि कम यात्रियों के साथ कुछ ही दिनों पर मुश्तमिल अमरनाथ यात्रा का इनेकाद किया जाना चाहिए। देखिए जम्मू से हमारे प्रिंसिपल करेस्पॉन्डेंट समीर भट्ट की एक खास रिपोर्ट। रवि महाजन जम्मू में एक होटल चला रहे हैं। होटल में 42 कमरे हैं। बहुत से दूसरे होटलों की तरह उनके होटल का एक कमरा भी बुक नहीं किया गया है, क्योंकि मौजूदा कोविड सूरत-ए-हाल के पेश नजर सयाहों या यात्रियों की जम्मू आमद नहीं हो रही है। ताहम महाजन ने भी कारोबारी और तिजारती बिरादरियों के बहुत से दूसरे लोगों की तरह सालाना अमरनाथ यात्रा से बहुत सी उम्मीदें बांध रखी हैं, जो रवा साल 28 जून से शुरू होगी। इस बीच बहुत से दूसरे लोगों की तरह महाजन भी परेशान हैं, क्योंकि अमरनाथ श्राइन बोर्ड ने अभी तक फैसला नहीं किया है कि कोविड सूरत-ए-हाल की वजह से इस साल की अमरनाथ यात्रा शुरू होगी या नहीं। रिलैक्सेशन टाइम में हो जाए, क्योंकि हमारी जो इंडस्ट्री है फाकाकशी के दौर से गुजर रही है। 2 साल हो गए, लोगों के पास खाने को रोटी नहीं है, होटल वाले तनख्वाह नहीं दे सकते, बिजली का किराया नहीं दे सकते। हमारे साथ जुड़े हुए चाहे छोटा तबका है, बड़ा तबका है, ऑटो टैक्सी वेटर आकर जितने भी कंसर्न्स हैं हमारे, वो आज बड़ी बुरी हालत है। वहीं जम्मू में समाजी और मजहबी इदारों का भी मानना है कि अमरनाथ श्राइन बोर्ड कोरोना सूरत-ए-हाल को मद्देनजर रखते हुए यात्रा के इनेकाद के बारे में कोई हतमी फैसला करने के काबिल है। उनका यहाँ तक कहना है कि यात्रा को लगातार दूसरे साल मंसूख करने में कोई हर्ज नहीं है, अगर बोर्ड को यकीन है कि ये यात्रियों और उससे वाबस्ता लोगों के लिए हिफाजत और सलामती के लिए खतरा बन सकती है। अभी तक हम होपफुल हैं, लेकिन हम श्राइन बोर्ड के अल्टीमेट डिसीजन को अप्रिशिएट करेंगे, उसके साथ चलेंगे। सरकार क्या सोचती है, कोविड का सिचुएशन क्या रहता है, उसको लेकर के अगर कोई रेगुलेशंस आती हैं हम उनका सम्मान करेंगे। दूसरी जानिब कुछ सियासी जमातें जैसे पीडीपी वगैरह मौजूदा कोरोना सूरत-ए-हाल के पेश नजर श्री अमरनाथ जी की सालाना यात्रा के इनेकाद के हक में नहीं है।
लेकिन कांग्रेस और बीजेपी जैसी जमातें यात्रा के इनेकाद के हक में हैं, लेकिन यात्रा कुछ दिनों की हो, तमाम जरूरी और एहतियाती तदाबीर के साथ। हालात थोड़े बेहतर हो रहे हैं, समय मिलता है तो धार्मिक भावनाओं की कदर करते हुए उसको किसी मर्यादा के तहत निभाना चाहिए। बहुत बड़ा पैमाने पे ना हो, ये तो सरकार उस पर विचार करेगी, लोगों की राय जाने की तो हम भी देंगे, लेकिन जन भावना और धार्मिक भावनाओं का सम्मान हर सूरत में होना चाहिए और उसका ये है कि जनता की सुरक्षा भी करनी है। कोरोना में भी थोड़े हालात सुधरे हैं, कुछ कटौती को लेकर के मुझे लगता है यात्रा होनी चाहिए। बाकी देश भर में सभी मंदिर और धर्म स्थान भी खुले हैं, तो उसी को देखते हुए, क्योंकि वो एक ऐसा इलाका है जहाँ पर इस प्रकार की बीमारी भी नहीं है, लेकिन व्यवस्थाएं सरकार ने करनी है। मुझे लगता है कि इस बार यात्रा को अलो किया। श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड ने गुज़िश्ता महीने ही यात्रियों के रजिस्ट्रेशन को मुअत्तल कर दिया है। इंतजामिया ने यात्रा के पुरअमन इनेकाद पर भी कुछ मशकें शुरू कर दी हैं, लेकिन यात्रा के इनेकाद के हवाले से अब सबकी निगाहें अमरनाथ श्राइन बोर्ड के हतमी फैसले पर मरकूज है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए जम्मू से समीर भट्ट की रिपोर्ट। जिला रामबन के सब डिवीजन रामसू में आशा वर्करों ने एहतजाज किया। इस दौरान उन्होंने जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा को बंद करके जबरदस्त नारेबाजी की। जिला रामबन के मेडिकल ब्लॉक अखरवाल से ताल्लुक रखने वाली आशा वर्करों की एक बड़ी तादाद ने माहाना मुशाहरा वागुजार करने और उसमें इजाफे को लेकर एक तहरीरी मेमोरेंडम भी सब डिवीजनल मजिस्ट्रेट रामसू को दिया। आशा वर्करों का कहना है कि सरकार की जानिब से मुतादिद बार यकीन दहानी के बावजूद आज तक उनके मुतालबात पूरे नहीं किए गए। आशा वर्कर्स कोविड के दौरान हर गाँव में पहुंचकर कोरोना टेस्ट और वैक्सीनेशन को लेकर भी ड्यूटी अंजाम दे रही हैं। एहतजाजी वर्करों का कहना है कि माहाना 2000 की तनख्वाह पर महंगाई के इस दौर में गुजारा मुश्किल है। आशा वर्कर्स का इल्जाम है कि हुकूमत की तरफ से इन्हें मुकम्मल तौर पर नजरअंदाज किया जा रहा है। बहुत काम करते हैं, ठीक, गांव में घूमते हैं, अपनी जिंदगी पे खेलते हैं हम, और ये कौन चल रहा है इसमें से हम अपनी जिंदगी पे खेल रहे हैं। गांव घर में जाएंगे वहाँ पे हमें बेइज्जती पड़ती है, फिर भी आगे हमें कुछ नहीं मिलता है। उनको मोटिवेट करो, हमने उनको मोटिवेट भी किया कोविड के लिए, कोविड वैक्सीन भी करते हैं, मतलब 45 साल तक 18 साल हमें 1800 कुछ नहीं बनते हैं, कोई मास्क कुछ नहीं है, सब हम अपना खुद खरीद कर लेके जा रहे हैं और अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, लेकिन हमें कोई भी देख नहीं रहा है। हम जाएंगे तो जाएंगे कहाँ, हमारे लिए कोई इंसाफ भी होना चाहिए, हमारे की कुछ सैलरी भी मिलनी चाहिए। 1000 रुपया है, उसमें 100 काट देते हैं। हम बच्चों को क्या खिलाएंगे, खुद क्या खिलाएंगे, पेमेंट क्या देंगे, गाड़ी का किराया क्या देंगे, हमारे लिए कोई इंसाफ भी चाहिए। उधर राजौरी में न्यूज़ 18 की खबर का असर हुआ है। गैर कानूनी कानकनी के बाद हुक्काम हरकत में आए और कार्रवाई की। दरअसल राजौरी के सरनौ पंचायत में 4 जून को गैर कानूनी कानकनी की वजह से एक टकवेल खुश्क हो गया था। इस खबर की नशर होने के बाद नुकसान का अंदाजा लगाने के लिए एलजी इंतजामिया की जानिब से एक खुसूसी टीम तश्कील दी गई है। खुसूसी टीम ने इलाके के लोगों से मुलाकात की और यकीन दहानी कराई कि वो जल्द ही रिपोर्ट पेश करेंगे। इलाके के लोगों ने न्यूज़ 18 उर्दू का शुक्रिया अदा किया। एक आंदोलन चल रहा है इलीगल माइनिंग के खिलाफ, क्योंकि सरनौ पंचायत के अंदर पानी सूख गया था, जिसके लिए हम न्यूज़ 18 जो है उनका बहुत शुक्रिया अदा करते हैं, उनका दिल की गहराइयों से धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने हमारी न्यूज़ को चलाया, जिसकी वजह से शर वगैरह बंद हैं, माइनिंग नहीं हो रही है। हमें उम्मीद है, हमें जो उम्मीद ही नहीं यकीन है कि जिस तरह से ये कार्य हुआ है और चैनल वालों ने जो हमारी खबर को बढ़ चढ़ के चलाया है कि बहुत जल्दी एक ऐसा ऑर्डर निकलेगा जिसके बाद सरनौ के अंदर ये माइनिंग की समस्या खत्म हो जाएगी और ये लोग इलीगल माइनिंग करना बंद कर देंगे। न्यूज़ 18 जो चैनल है इसने हमेशा पब्लिक के हक में आवाजें उठाई, जो पब्लिक के हित में आवाजें हैं वो उठाई। इस आवाज को भी न्यूज़ चैनल ने बड़े अच्छे ढंग से उठाया, जिसकी वजह से सेक्रेटरीट से एक टीम की नियुक्ति हुई और उसने यहाँ आके देखा कि देख सुनकर वो अपनी रिपोर्ट सबमिट करेंगे। हमने अकॉर्डिंगली विजिट किया एरिया और उसमें हमने जो भी डाटा हमें चाहिए था हमने कलेक्ट कर लिया। उसके मुताबिक हम उस डाटा को इंटरप्रेट करके देखेंगे कि क्या वाकई एक्चुअली माइनिंग से या अदर कोई फैक्टर हैं जिनसे जो इनका वाटर रिसोर्सेज डिप्लीट हो रहे हैं, उसके विल वर्क इट आउट एंड हम शॉर्टली जो है जितनी जल्दी पॉसिबल होगा हम रिपोर्ट दे देंगे।
खानपुर नगरोटा के किसानों ने श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा पर ट्रक टर्मिनल के लिए अपनी अराजी के हुसूल के खिलाफ पुरअमन एहतजाजी मुजाहरा किया। अराजी के मालिकान ने कहा कि उनकी अराजी टर्मिनल के क़याम के लिए हासिल नहीं की जानी चाहिए, क्योंकि जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा को वसी करने के बाद उनके पास बहुत कम जमीन बची है, जिसके लिए उनकी जमीन हासिल की गई थी। सूबाई सदर NC देवेंद्र सिंह राणा एहतजाज में शामिल हुए। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि हुकाम को आस पास में दस्तयाब सरकारी जमीन हासिल करनी चाहिए। उन्होंने LG इंतजामिया से अपील की कि वो मुदाखलत करें और इस मसले का हल निकालें। एक्सप्रेस वे वाले नेशनल NH1 वाले वो इस पे बना रहे हैं ट्रक पार्किंग। तो सर अगर हमारी ज़मीन रोजी रोटी छीन कर ट्रक पार्किंग बनानी हो तो फिर हमें तो बिल्कुल रोड पर ला दिया है सर। एक्चुअली हम इस ज़मीन से 2 बार पहले रोड को दे चुके हैं, रोड में आ चुकी है हमारी ज़मीन, अभी यही थोड़ी बहुत बची है। तो अभी इसको भी एक्सप्रेस वे के लिए ट्रक अड्डा जो बना रहे हैं कि ट्रक पार्किंग के लिए पीछे इधर साथ ही में सरकारी ज़मीन है, वहाँ ले आगे ले जाएं, या जो भी एमिनिटीज़ इन्होंने सड़क के आसपास बनानी है। और ये जो सड़क का स्ट्रेच है कुंजवानी से लेकर सिद्रा तक, अभी हाल ही में 4-5 साल पहले इधर वाइडनिंग हुई, लोगों को इन्होंने वाइडनिंग के लिए एक्वायर की लैंड, लोगों ने अपने स्ट्रक्चर्स को रीलोकेट करके पीछे गए। अगर ये दोबारा उनको रीलोकेट कराएंगे, मैं समझता हूँ इस वक्त जो है वो गैर मुनासिब है। जम्मू कश्मीर के जिला शोपियां के तुखरुका प्राइमरी हेल्थ सेंटर UT का पहला PHC बन गया है, जिसमें ने मल्टी फीड ऑक्सीजन मैनिफोल्ड सिस्टम हासिल किया है, जो मुतादिद मरीजों को ऑक्सीजन फराहम कर सकता है। ऑक्सीजन में मैनिफोल्ड सिस्टम में 24 सिलेंडर सिस्टम होता है, जो 40 बिस्तरों पर मुश्तमिल है, जिसमें ERC कमरे होते हैं जो पूरी तरह से लैस होते हैं और 24 घंटे का काम करते हैं। इससे कबल शोपियां के कोविड मरीज, जो एक पहाड़ी और दूर दराज का जिला है, अस्पताल पहुंचने के लिए तवील फासले का सफर करना पड़ता था, लेकिन अब इस सहूलत से कोविड मरीज करीबी अस्पताल में ऑक्सीजन हासिल कर सकेंगे। लोगों ने हुकूमत के इस कदम की सताइश की है। आम लोगों को, क्योंकि उनको दूर जाना पड़ता है, पुलवामा जाना पड़ता है, राजपुरा जाना पड़ता है, श्रीनगर जाना पड़ता है, यहाँ लोकली जो है लोग, उनको इनसे ज़बरदस्त फ़ायदा मिल सकता है। तो इसमें उनको मुबारकबाद देना चाहते हैं कि उन्होंने यहाँ पर ये ऑक्सीजन, ये जो मेडिकल ऑक्सीजन पे सेंटर जो खोला है, उस पर मुबारकबाद उनको। पहली बार इसमें ये ऑक्सीजन प्लांट लगाया गया है, हम बहुत शुक्रगुजार हैं उनके। इससे काफ़ी मदद मिलेगी, क्योंकि हमारा एरिया जो मतलब हिली एरिया है, फार फ्लंग एरिया है, तो यहाँ से काफ़ी दूर दूर तक पेशेंट यहाँ आते हैं, उनको इस प्लांट से काफ़ी फायदा है। Limited resources of pandemic, it is one big achievement in J&K at this very PSC level. In a small hospital, this is a big achievement, I think, at whole J&K level. So we have the oxygen plants, but at this very low level, we have this type of facility. This is a big achievement. फिलहाल इसी के साथ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, कुछ और खबरों के साथ चल लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका इस्तकबाल करते हैं। श्रीनगर के 10 साला अब्दुल अलीम ने अक़वाम मुत्तहिदा के तस्लीम शुदा 195 ममालिक के सरफ़े परचम को देखते हुए उनके दारुल हुकूमत और करेंसी की निशानदही की और आलमी रिकॉर्ड बनाया। इस बासलाहियत बच्चे ने तालीमी मकासद के अलावा कभी स्मार्टफोन का इस्तेमाल नहीं किया और ना ही TV देखी है। अब्दुल अलीम अब कुरान मजीद हिफ्ज़ कर रहे हैं। देखिए हमारे चीफ करेस्पॉन्डेंट परवेज भट्ट की खास रिपोर्ट। इन तस्वीरों में एक 10 साला बच्चे को सरफ़े परचम देखते हुए मुख्तलिफ ममालिक के दारुल हुकूमत और करेंसी के बारे में जवाब देते हुए देखा जा सकता है। श्रीनगर के इस ज़हीन बच्चे का नाम अब्दुल अलीम है और वो 6वीं जमात में ज़ेर तालीम है। अब्दुल अलीम ने अक़वाम मुत्तहिदा के तस्लीम शुदा 195 ममालिक के परचमों को ज़हन नशीन करते हुए आलमी रिकॉर्ड कायम किया है और सरफ़े परचम को देखकर मुल्क की तफसीलात फराहम की हैं। 1 स्टार्ट। इंडिया, न्यू दिल्ली, इंडियन रूपी, एशिया, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, वाशिंगटन DC, US डॉलर, नॉर्थ अमेरिका, कनाडा, ओटावा, कैनेडियन डॉलर, नॉर्थ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कैनबेरा, ऑस्ट्रेलियन डॉलर, ओशियाना, रशिया, मॉस्को, रशियन रबल, एशिया एंड यूरोप, चाइना, बीजिंग, चाइनीज युआन, एशिया, पाकिस्तान, इस्लामाबाद, पाकिस्तानी रूपी, एशिया, टर्की, अंकारा, टर्किश लीरा, एशिया एंड यूरोप,
अलीम ने आनंदाश्री तंजीम के एक ऑनलाइन शो में ये रिकॉर्ड बनाया है। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के ऑफिशियल पार्टिसिपेंट प्रोफेसर दिनेश गुप्ता ने इस शो की मेजबानी की, जबकि अनीता गुप्ता जज थीं। अलीम ने 9 मिनट 26 सेकंड में ये रिकॉर्ड पूरा किया। मैं जो मेरे मामू हैं उनका नाम हिलाल शोरा है, वो यूएस से है। उनने मुझे कुछ कंट्रीज़ की करेंसीज दी जिनसे मुझे इनका शौक़ बढ़ गया। और जब भी किसी जैसे फुटबॉल मैच में कोई टीम जीतती थी तो उनका फ्लैग दिखाते थे, जिससे मुझे फ्लैग का भी शौक़ बढ़ गया। आज मैं पूरे 195 कंट्रीज़ के फ्लैग रिकग्नाइज़ कर सकता हूँ, उनकी कैपिटल, करेंसी और कॉन्टिनेंट भी बोल सकता हूँ। कॉइन्स और करेंसी के कलेक्शन के शौक के साथ साथ अलीम रोबोटिक्स पर एक कोर्स कर रहे हैं। इसके अलावा मुख्तलिफ ममालिक पर एक किताब भी ज़ेर तहरीर है। अलीम के वालिदैन को अपने बेटे पर फख्र है। महकमे PDD में बहैसियत असिस्टेंट इंजीनियर खिदमात अंजाम दे रही अलीम की वालिदा का कहना है कि उनके बेटे को 5 साल की उम्र से ही ममालिक के बारे में जानने का शौक था। उन्होंने कहा कि वालिदैन को अपने बच्चों के ख्वाबों की तकमील में राहें हमवार करनी चाहिए। कंट्रीज़, कैपिटल्स, करेंसीज ही नहीं पता है इसको इन कंट्रीज़ के बारे में बहुत कुछ और भी चीज़ें पता है। लाइक मेरे साथ डिस्कस करता रहता है, उस कंट्री में ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ऐसा एग्रीकल्चरल चीज़ें वहाँ पे हैं, इंडस्ट्रीज़ ऐसी वहाँ पे। सो ही नोज़ अ लॉट अबाउट कंट्रीज़ बिकॉज ये इसका आई डोंट नो गॉड गिवन गिफ्ट है कि क्या है, ही मेमोराइजेस थिंग्स वेरी फास्ट। अर्रहमान अल्लमल कुरआन खलकल इंसान अल्लमहुल बयान अश-शम्सु वल कमरु बिहुस्बान वन नजमु वश-शजरु यस्जुदान। अब्दुल अलीम की असरी उलूम के साथ दीनी उलूम पर भी तवज्जो है। अलीम ने 30वां पारा हिफ्ज कर लिया है और मुकम्मल कुरान हिफ्ज करने का अज़्म रखते हैं। अलीम ने तालीमी मकासद के सिवा स्मार्टफोन का इस्तेमाल नहीं किया और टीवी भी नहीं देखी है। इस उम्र के बच्चों में ऐसा कम ही देखने को मिलता है। किसी शायर ने क्या खूब कहा है, ख्वाब जिनके ऊंचे और मस्त होते हैं, इम्तिहान भी उनके जबरदस्त होते हैं। अलीम ने आलमी रिकॉर्ड बनाने का आज़म किया, उसके लिए मेहनत की और अपने मकासद में कामयाबी हासिल की। अलीम अपनी उम्र के दिगर बच्चों के लिए बेहतरीन मिसाल हैं। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए श्रीनगर से परवेज भट्ट की रिपोर्ट। आगे बढ़ेंगे। जम्मू कश्मीर एकेडमी बराए आर्ट्स, कल्चर एंड लैंग्वेजेस ने आज अपने हेड ऑफिस लाल मंडी श्रीनगर में एक खुसूसी वैक्सीनेशन कम कोविड टेस्टिंग मुहिम शुरू की। एक रोज़ा मुहिम के दौरान मुतादिद फनकारों एकेडमी के मुलाजमीन का टेस्ट किया गया और बाद में इन्हें वैक्सीन दी गई। फनकार बिरादरी ने मुंतजमीन का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि ये उनकी पुरानी मांग थी और इससे उनकी बिरादरी को वबाई मर्ज का मुकाबला करने में मदद मिलेगी। हाँ जी, आज की स्पेशल ड्राइव हमारा जो है अपने जो एकेडमी के जो हमारे फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, जो हमारे मुलाजिम लोग हैं और हमारे जो आर्टिस्ट लोग हैं, उनके लिए हम ये ड्राइव कर रहे हैं, वैक्सीनेशन ड्राइव। और ये हमारे आदरणीय जो सेक्रेटरी हैं श्री राहुल पांडे जी, उनके आदेश पर आज ये सारा जो ड्राइव चल रहा है। हमारे सीनियर्स जो हैं आर्टिस्ट फेटर्निटी के, उन्होंने एलजी साहब से गुजारिश करी थी कि ये वैक्सीन शुरू होना चाहिए स्पेशली फॉर द आर्टिस्ट कम्युनिटी। शुक्र है अल्लाह का कि उन्होंने इस बात को माना और उसी सिलसिले में आज पूरा दिन यहाँ एकेडमी के ऑफिस में वैक्सीनेशन होता रहा और सभी लोग माशाल्लाह काफ़ी खुश थे इस बात से कि एक एटलीस्ट आर्टिस्टों की बात सुनी गई और ये ड्राइव चलाई गई। एकेडमी ऑफ आर्ट, कल्चर और लैंग्वेजेस के जो अहदेदारान हैं उनका शुक्रिया करते हैं कि उन्होंने इसका जो ऑर्गेनाइज़ किया है ये ड्राइव आर्टिस्ट लोगों के लिए और जो कल्चरल एकेडमी का स्टाफ है उनके लिए। तो इससे ये है कि हमारी कम्युनिटी में जो लोग अनअवेयर हैं, जो एज्ड हैं, जो किसी वजह से ये वैक्सीन नहीं ले पाए, तो वो आएंगे और आज वैक्सीनेट हो जाएंगे ताकि हमारी जो ओवरऑल जो कम्युनिटी है वो भी सेफ़ रहेगी। डीसी श्रीनगर मोहम्मद एजाज असद ने आज कहा कि जुज़वी अनलॉक होने का मतलब ये नहीं कि कोरोना खत्म हो गया। डीसी ने कहा कि कोरोना गाइडलाइंस पर अमल ना करने से दोबारा लॉकडाउन नाफिज करने का सबब बन सकता है। डीसी ने एसएसपी श्रीनगर के हमरा आज श्रीनगर शहर के मुतादिद इलाकों का दौरा किया। जब उनसे पूछा गया कि पुलिस छापड़ी फरोशों को हरासा कर रही है तो उन्होंने कहा कि गाइडलाइन को नाफिज करना पुलिस का काम है। आपको मालूम होगा कि पार्शियल अनलॉक के बाद मार्केट्स के अंदर
एक लिमिटेड पब्लिक मूवमेंट देखी जा रही है एज़ पर जो परमिसिबल एक्टिविटीज़ हैं। ये सिचुएशन हमारे लिए बहुत ट्रिकी होती है जब अनलॉक हो जाए। कहीं ना कहीं अगर कोई गलती से भी ये एज्यूम कर ले कि अनलॉक का मतलब खुली छूट है, अनलॉक का मतलब है कोरोना वायरस ख़त्म हो गया है, अनलॉक का मतलब है पेंडेमिक ख़त्म हो गया है, तो यही हम गलती कर बैठते हैं और इसी गलती का खामियाजा फिर हमें लॉकडाउन की या कोरोना कर्फ्यू की शक्ल में भुगतना पड़ता है। तो लिहाजा आज हम ये अपील करना चाहते हैं सभी आवाम से कि आप प्रोटोकॉल को सख्ती से फॉलो करें और प्रोटोकॉल को फॉलो करना कोई सज़ा ना समझे, बल्कि ये हम सब के हित में है। प्रोटोकॉल फॉलो करना, मास्क पहनना, सोशल डिस्टेंसिंग प्रैक्टिस करना और वैक्सीनेशन अपने अपने नज़दीकी सेंटर पर जाकर करवाना ही मूल मंत्र है कोरोना से लड़ने के लिए। बारामुल्ला के सिंहपुरा में फौज की जानिब से कोविड वैक्सीनेशन मुहिम शुरू की गई, जिसमें कई लोगों ने वैक्सीन लगवाया। लोगों ने फौज की सताइश की। आर्मी डॉक्टरों ने लोगों से वैक्सीन लगवाने की अपील की। सिविल अस्पताल के चक्कर लगाए, वहाँ पे अवेलेबल वैक्सीन नहीं थी, लेकिन हम शुक्रगुजार हैं, कल से इन्होंने फ़ोन किया और हम यहाँ पे आए और हमने वैक्सीन लगाई। हम इसमें बहुत खुश है क्योंकि आर्मी हमें रिटायरमेंट होने के बाद भी हमारे साथ साथ रहती है। हम उम्मीद करते हैं कि बाकी गाँव में जो बाकी भी हमारे फौजी एक्स सर्विसमैन भाई है, उनके लिए भी ऐसे फैसिलिटी सुविधा होनी चाहिए। मेरा आवाम को मैसेज है कि कोविड-19 वैक्सीनेशन को एक्सेप्ट करें और ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीनेशन करवाएं ताकि स्टेट में सबसे ज़्यादा वैक्सीनेशन हो सके और लोग कोविड-19 से प्रोटेक्टेड रहें। साथ ही साथ कोविड-19 प्रिकॉशंस को भी फॉलो करते रहें। हल्का अदब सोनावारी ने ऑनलाइन पैनल डिस्कशन का इनेकाद किया। हमारी समाजी, सकाफती, तहजीबी कदरें और कोविड-19 के मौजू पर यह पैनल डिस्कशन मुनक्किद किया गया। मारूफ स्कॉलरों और दानिशवरों ने अपने ख्यालात का इजहार किया। प्रोग्राम में मारूफ मालिज व अफसाना निगाह डॉक्टर नज़ीर मुश्ताक, सैयद शब्बीर अहमद शब्बीर, डॉक्टर मारूफ शाह और डॉक्टर गुलाम जिलानी ने शिरकत की। शुरका ने कोविड-19 से पैदाशुदा समाजी, तालीमी और अदबी सूरत हाल का अहाता किया। तकरीब के आगाज़ में डॉक्टर रियाजुल हसन ने खुतबा पेश किया। निजामत के फ़राइज़ ब्रॉडकास्टर और हल्के के मीडिया सेक्रेटरी अजहर हाजिरी ने अंजाम दिए। इस मौजू में दिलचस्पी रखने वाले लोगों ने शमूलियत की और ये तकरीब जब ख़त्म हुई उसके बाद व्हाट्सएप पर और सोशल मीडिया के जो दूसरे पेज है हल्के अदब के, उन पर हमें रिस्पॉन्सेज मौसूल हुए लोगों के, और लोगों ने इत्मीनान का इजहार किया कि इस किस्म के अहम मौजू का आपने इंतखाब किया था और जो इन्फॉर्मेशन शुरका की जानिब से उन तक पहुंचाई गई उस इन्फॉर्मेशन से काफ़ी मुस्तफीद हुए और उनको काफ़ी फ़ायदा पहुंचा। तो हल्के अदब सोनावारी की जानिब से इस किस्म के प्रोग्रामों का एहतमाम आगे भी किया जाएगा। जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस पंकज मित्तल ने आज जिला कुलगाम कोर्ट का दौरा किया। उन्होंने यहां अदलिया के कामकाज का जायजा लिया। उनके हमरा एडमिनिस्ट्रेटिव जज जस्टिस संजय धर, रजिस्ट्रार जनरल मौजूद थे। जस्टिस मित्तल ने कानूनी खिदमत मरकज ई फाइलिंग का इफ्तिताह किया। बाद में इन्होंने नए तामीर हो रहे जिला कोर्ट कॉम्प्लेक्स का दौरा किया और तामीराती सरगर्मियों का जायजा लिया। इस मौके पर कानूनी खिदमत मरकज की सरबराह महरीन मुश्ताक ने बताया कि ई फाइलिंग के जरिए कानूनी चाराजोई हासिल करने वाले अफराद का कीमती वक्त बच सकता है और इन्हें इंसाफ मुहैया हो सकता है। It's basically to facilitate the litigations and the petitions of the people. इसमें क्या होता है कि हमारे पैरालीगल वॉलंटियर्स होते हैं, जो भी एस्पेरेंट होता है ही कैन कॉन्टैक्ट आवर पैरालीगल वॉलंटियर। जो पैरालीगल वॉलंटियर होता है ही कैन कम विद ग्रीवेंस टू दिस ऑफिस। तो हम यहाँ से क्या करते हैं, वी अरेंज अ पैनल लॉयर आउट ऑफ एक्सपेंसेस ऑफ द स्टेट। इसमें जो है हम उनके एक्सपेंसेस बेयर करते हैं। जो पटिशनर होता है उसको कुछ नहीं करना होता है। वी प्रोवाइड द पैनल लॉयर्स आउट ऑफ आवरसेल्व्स, ही प्रिपेयर्स अ पिटिशन, ही ड्राफ्ट्स अ पिटिशन। या हमारे पैरालीगल वॉलंटियर्स जो भी हैं, दे कैन ऑल्सो हेल्प देम इन ड्राफ्टिंग देयर पिटिशंस। तो हम क्या करते हैं, वो यहाँ आते हैं या वो मेल भी करते हैं। हमें हार्ड कॉपी भी दे सकते हैं, अगर कोई चाहेगा हमें हार्ड कॉपी देगा, अगर कोई चाहेगा ही कैन मेल दस। तो हम यहाँ से उसको फैसिलिटेट करते हैं। इट विल डायरेक्टली बी प्रेजेंटेड बिफोर द ऑनर। जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के दौरे का कुलगाम बार एसोसिएशन ने बाइकॉट किया। बार मेंबरान ने माजरत जाहिर करते हुए कहा कि जिला कोर्ट ने इन्हें बाइज्जत तौर पर मदऊ नहीं किया। एक हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इन्होंने कहा कि वकीला अपने मसाइल को उजागर करने के लिए कोशा थे, ताहम इन्हें मौका फराहम नहीं किया गया, जिसके चलते वो बाइकॉट करने पर मजबूर हो गए। उधर चंद वकीला आज चीफ जस्टिस के दौरे के मौके पर कुलगाम कोर्ट में मौजूद रहे, जिसके चलते बार एसोसिएशन ने अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए उनसे लाताल्लुकी का इजहार किया। है
ये वसीम साहब है, ये ट्रेजरर है, और ये जुनेद साहब है, ये जॉइंट सेक्रेटरी। सारी कमेटी यहाँ पे बैठी है। कमेटी ने ये डिसाइड किया था कि डिस्ट्रिक्ट जज साहब एक्सेस नहीं दे रहे, जबकि पूरी वैली में वकील कोर्ट जाते थे, अपनी चैम्बरों में जाते थे, क्योंकि सारे केसों के ब्रीफ कोर्ट में होते थे, चैम्बर्स में होते थे। अब वर्चुअल मोड था, फिजिकल नहीं था। वर्चुअल मोड पे हमें फाइल लेनी थी, फाइल लाने तक की परमिशन नहीं थी। मतलब जो बार है, बार स्ट्रेंथ है इस वक्त 150 है। 150 में 2 बंदे जाएं, 3 बंदे जाएं, ये हर किसी जगह पे जाते हैं। इससे तो एसोसिएशन पे कोई असर नहीं पड़ता है। एसोसिएशन ने जो फैसला लिया है वही फैसला है, जो उन्होंने कहा उसका कोई मकसद नहीं है। शुक्रिया। अदालतों से इंसाफ की फराहमी को आसान बनाने के लिए जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल अमल में लाया जा रहा है और सेवा केंद्र का कयाम इस जानिब बड़ी पहल है। इन बातों का इजहार जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट के जस्टिस अली मोहम्मद मागरे ने आज कुपवाड़ा दौरे के दौरान किया। उन्होंने कहा कि अवाम को बिला ताखिर इंसाफ की फराहमी अहम तरजीह है। जस्टिस मागरे ने कुपवाड़ा दौरे के दौरान कोर्ट कॉम्प्लेक्स कुपवाड़ा में कानूनी खिदमत मरकज सेवा केंद्र का इफ्तिताह किया। इस मौके पर इन्होंने जिस्मानी तौर पर नाखेज अफराद में व्हील चेयर और खाने पीने की चीजें भी तकसीम की। जस्टिस मागरे ने कोर्ट कॉम्प्लेक्स का दौरा करके तामीराती प्रोजेक्टों का भी जायजा लिया। इंफ्रास्ट्रक्चर जो जुडिशल इंफ्रास्ट्रक्चर है, सबसे अहम चीज़ है कि लिटिगेंट पब्लिक को, लॉयर्स को, जुडिशल ऑफिसर्स को, स्टाफ को, जो भी यहाँ के लोग यहाँ आते हैं उनको फैसिलिटी होना चाहिए। देख कंफर्टेबल, जब कंफर्ट होगा तभी तो कन्वीनियंटली डिस्पेंसेशन ऑफ जस्टिस होगा। तो वो कारण है कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर को देखने के लिए आए। जो आप देख रहे हैं यहाँ पे कोर्ट बिल्डिंग्स बन रही हैं और कोई रेजिडेंशियल क्वार्टर्स बन रहे हैं, बाकी ADR से जितने भी चीज़ें यहाँ बन रही है इस सारे डिस्ट्रिक्ट में, उसका एक रिव्यू भी ले रहे हैं आज और ऑन स्पॉट देख रहे हैं कि उनका प्रोग्रेस क्या है। LHDC करगिल के चेयरमैन फिरोज अहमद खान ने कम्युनिटी स्कूल का दौरा किया। वहां लोगों से मुलाकात की और उनके मसाइल को जानने की कोशिश की। उधर श्रीनगर के अथरूट नामी एक NGO ने करगिल के बाकरिया हेल्थ केयर सेंटर को PPE किट्स, सैनिटाइजर और मास्क का अतिया दिया ताकि ये चीजें दूर दराज के इलाकों के लोगों में उसे तकसीम किया जा सके। इस सिलसिले में खुमैनी टावर में एक तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें अथरूट के नुमाइंदे तुफैल ने बाकरिया हेल्थ केयर सेंटर के सदर डॉक्टर विलायत अली को मास्क, सैनिटाइजर और PPE किट्स हवाले किए। ये एक कंसाइनमेंट है। दूसरा कंसाइनमेंट में इंशाल्लाह ताला कमिंग डेज पहुंचने वाला है। उसमें ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स हैं, उसमें पल्स ऑक्सीमीटर है और उसमें सैनिटाइजर हैं। और भी क्योंकि मैं यहाँ पहुँचा, इनके साथ डॉक्टर साहब से बात हुई तो फील हुआ कि बहुत चीज़ों की ज़रूरत है। तो हमने इनको वादा किया कि हम आपको जितना हमें से सपोर्ट होगा वो हम आपके साथ। तो इन्होंने ये फैसला किया कि करगिल में जो NGO अभी फाल काम कर रहे हैं, बाकरिया, तो हमारे से कोलैबोरेट कर रहे हैं और इनका कुछ एड्स इन फॉर्म ऑफ PPE, सैनिटाइजर्स और मास्क का अभी पहुंच चुका है। इंशाल्लाह आगे दिनों में और भी सामान आने वाला है। इनका इरादा है कि करगिल में जो कोविड से पेशेंट, जो कोविड सफरर्स हैं, उनमें जो स्पेशली जो गरीब तबके के हैं, उनका कुछ मदद हो सके। कश्मीर में मंशियात की बिदत में गुज़िश्ता बरसों से तक़वियत मिलने के सिलसिले में जम्मू कश्मीर सौतेहलिया की जानिब से बाग नौगाम अनंतनाग में उलमा व मजहबी रहनुमाओं के लिए एक रोज़ा सेमिनार कम वर्कशॉप का अहतमाम किया गया। सेमिनार की सदारत सौतेहलिया के सरबराह मौलाना शेख अब्दुल रशीद दाऊदी ने की। इस मौके पर नौजवानों में मंशियात का चलन आम होने और मंशियात के कारोबार में इजाफे पर तशवीश का इजहार किया गया, जबकि मजहबी रहनुमाओं व उलमाए कराम को दीन की रूह से इस्लाह मुआशरा में कलीदी किरदार अदा करने की तलकीन की गई। हैं बुराइयों की यही माँ है, गुनाहों की यही माँ है। तो लिहाजा जब हमारे जवान इस नशे से सिर्फ इंसान का अपना नुकसान नहीं हो रहा है, बल्कि जब इंसान नशे से मखमूर हो जाता है, उस पर नशा चढ़ जाता है, उसकी इज़्ज़त मिलियामेट हो जाती है, उसका वो समाज में बहुत नुकसानदेह चीज़ बनते हैं, उसका ख़ानदानों के ख़ानदान तबाह और बर्बाद होते हैं। तो लिहाजा ये सिर्फ ऐसा नहीं कि कोई जवान इसका आदी हो गया तो बस ये यहीं तक है।
टगमग माहीन के हफीजुल्लाह कसाना के दोनों गुर्दे नाकारा हैं। हफीजुल्लाह गुज्जर कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखते हैं। इनका कोई सहारा नहीं, रहने के लिए घर भी नहीं है। इनका मकान हाल में तेज़ हवाओं से गिर गया है। हफीजुल्लाह की अहलिया और 3 छोटे छोटे बच्चे हैं। ये हमसाए के घर में मुफलिसी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। हफीजुल्लाह के इलाज मुआलजा और डायलिसिस पर कसीर रकम दरकार है। ये इमदाद के तलबगार हैं। इनकी अहलिया और मकामी लोगों ने सरकार और साहिब सरवत लोगों से अपील की है कि माहीन के हफीजुल्लाह की माली मदद की जाए। साहिब सरवत अफराद स्क्रीन पर दिए गए अकाउंट नंबर में रुकुमात जमा कर सकते हैं। छोटी बच्ची, क्या करूं, किसके घर जाऊं, अब कहां से मांग के लाऊं, क्या करूं, इस बीमार का घर भी नहीं रहा, मकान नहीं है, वो भी गिर गया, दूसरे के घर में रह रही हूं, कितने टाइम तक रहूंगी किसी के घर में, गाँव वालों को अब कितना एक मांगूंगी, मैं क्या करूंगी। मैं बोल रही हूँ पिछले 5 साल से बीमार है, इसको कोई सहारा नहीं है, मकान था वो भी गिर गया, छोटे छोटे बच्चे हैं, कहाँ जाए, क्या करें, इसकी थोड़ी मदद होनी चाहिए। कोई खाने का कमाने का कुछ जरिया नहीं है। ये जो है ये खाली अकेला था, कमाने वाला भी, परिवार को खिलाने वाला भी। हम गवर्नमेंट को अपील करते हैं इसका थोड़ा कुछ किया जाए। 4 साल से इनकी किडनीज दोनों फेल हुए, 4 साल से इनका इलाज चल रहा था। अब जबकि लोग इनकी मदद कर रहे थे यहाँ पे, अब लोगों के पास खुद नहीं कुछ बचा है तो इनकी मदद करने के लिए तो कोई आगे आ नहीं रहा है। हमारी बाकी पब्लिक से ये रिक्वेस्ट है कि इनकी मदद की जाए, सरकार से भी रिक्वेस्ट है कि इनकी मदद की जाए ताकि इनका परिवार भी चल सके। शोपिया के सहाफ़ी मुदस्सिर याकूब अपनी सहाफ़ती खिदमात जारी रखते हुए समाज के अहम मौज़ूआत पर शॉर्ट फिल्में भी बना रहे हैं। मुदस्सिर याकूब ने अब तक कश्मीरी ज़बान में कई शॉर्ट फिल्में बनाई हैं जिन्हें सोशल मीडिया पर पजीराई मिल रही है। इन्होंने अब तक तरक्की, अमन और समाजी बुराइयों के मौजू पर शॉर्ट फिल्में बनाई हैं और कश्मीरी सकाफ़त को उजागर किया है। मंशियात के मौजू पर बनाई गई शॉर्ट फिल्म को वर्ल्ड ड्रग फाउंडेशन ऑफ इंडिया ने भी सराहा। मुदस्सिर की काविशों के अतराफ में इन्हें अवार्ड्स भी हासिल हुए हैं। न्यूज़ 18 उर्दू टीम का मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ कि हर हाल में, हर ज़माने में और ख़ासकर आज की डेट में जब हालात सही नहीं है, न्यूज़ 18 उर्दू टीम हर जगह जाती है जहाँ पर भी किसी समाजी कारकुन ने या किसी आम शख्स ने कोई ना कोई काम किया होता है तो उस पर मंजर आम करने की बहुत ज़्यादा कोशिश कर। मुझे समाज की तय खिदमत करने का बहुत शौक़ है और जितने भी अब सब जानते हैं कि समाज में बहुत ऐसे बुराई होते हैं, हर ज़माने में, हर इलाके में, हर कंट्री में कुछ न कुछ बुराइयाँ होती हैं और हमारे समाज में भी कुछ बुराइयाँ हैं। मैं नहीं कहता हूँ कि सब लोग बुरे हैं, लेकिन कुछ ऐसे अनासर हैं जो बुरे होते हैं, जो अपने बुरे कामों से समाज को गड़बड़ करने की बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं और मैंने कमर बस्त किया है। मैं एज ए वॉलंटियर काम कर रहा हूँ, अपने जितने भी मेरे जो सोर्सेस हैं सोशल मीडिया पे उनका मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ और मैं बताना चाहूँगा कि ड्रग पे मैंने बात की है, मैं शॉर्ट फिल्म्स कर रहा हूँ, मैं कंटेंट राइटिंग पे बात कर रहा हूँ, कंटेंट राइटिंग से लोगों तक पहुँचता हूँ, अपने कलम से लोगों तक पहुँचता हूँ और एज ए फ्रीलांसर साफ़ी भी मैं काम कर रहा हूँ। जम्मू कश्मीर में कोविड से मजीद 25 अफराद की मौत हुई है। जम्मू डिवीज़न से 13 और कश्मीर डिवीज़न से 12 अफराद फौत हुए हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों में 1117 ताज़ा केस सामने आए हैं, वहीं 2336 मरीज सेहतयाब हुए हैं। ना डरिए और ना डराइए, सच जानिए और वही बताइए, प्लीज अफवाह मत फैलाइए। वैक्सीन ही है संजीवनी, इसे अपनाइए। और यही काम कर रहा है नेटवर्क 18 जो फेडरल बैंक के साथ मिलकर वैक्सीनेशन को लेकर बेदारी मुहिम चला रहा है जिसका नाम है संजीवनी शॉट ऑफ लाइफ और काम है बेदारी के जरिए कोरोना को मात देना। महकमे पीडीडी के प्रिंसिपल सेक्रेटरी रोहित कंसल ने आज पुलवामा का दौरा करते हुए जिले में चल रहे तामीराती कामों का तफसीली जायजा लिया। डीसी ऑफिस पुलवामा में जिला तरक्याती कमिश्नर पुलवामा बसीरुल हक चौधरी ने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन दिया। प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने जिले में बिजली की सूरत हाल और तामीराती प्रोजेक्टों के अलावा जिले में कोविड से पैदा शुदा सूरत हाल का भी जायजा लिया।
महकमे जंगलात के काका रेंज की जानिब से जंगल स्मगलरों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई अंजाम दी गई। महकमे जंगलात के काकापुरा रेंज ऑफिसर मोहम्मद शफी लाला की क़यादत में महकमे जंगलात के एहलकारों ने जिला पुलवामा के कमराजीपुरा इलाके से 125 फुट इमारती लकड़ी को जंगल स्मगलरों की एक कमीनगाह से बरामद किया। नोरली पटन गुज़िश्ता 20 रोज से बिजली सप्लाई की अदम दस्तयाबी की वजह से खूब अंधेरे में है। नोरली के लोगों ने एहतजाज किया और कहा कि 20 रोज पहले ट्रांसफार्मर जल गया था, जिसकी आज तक महकमे ने कोई मरम्मत नहीं की है। लोगों को शदीद गर्मी में बिजली सप्लाई न होने की वजह से काफी मुश्किलात पेश आ रही हैं। नारस्तान त्राल में आज गुज्जर तबके से वाबस्ता लोगों ने महकमे जंगलात के खिलाफ खामोश एहतजाज किया। एहतजाजियों के मुताबिक महकमे के मुलाजमीन ने इन्हें जंगल के नजदीक जमीन खाली करने की धमकी दी है और इस जमीन में मकई की काश्त को भी नुकसान पहुंचाया है, जिसकी वजह से वो काफी परेशान हो गए हैं। इन्होंने सरकार से इन्हें इस जमीन से बेदखल न करने की अपील की है। तमाम इस हवाले से महकमे की फॉरेस्ट अफसर ने बताया कि ये जमीन महकमे जंगलात की है और किसी को भी इस पर कब्जा करने की इजाजत नहीं होगी। नौशहरा राजौरी के यूथ कांग्रेस कारकुनों ने आज नौशहरा के इलाके में बिजली की कटौती की वजह से महकमे बिजली के खिलाफ मुजाहरा किया। इन्होंने नौशहरा के लोगों को बुनियादी सहूलियात न मिलने पर भी बरहमी का इजहार किया। यूथ कांग्रेस के जिला सदर ने कहा कि नौशहरा इलाके को इंतजामिया ने नजरअंदाज किया है। पुंछ में अनलॉक के बावजूद लोग घरों से बहुत ज्यादा नहीं निकल रहे हैं, जिसकी वजह से पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जुड़े लोगों को रोजी रोटी का मसला दरपेश हो गया है। समाजी कारकुन जैनब मुहिउद्दीन ने हदबंदी को एक अच्छा कदम करार देते हुए कहा कि इस सिलसिले में जो भी अफवाहें उड़ रही हैं वो बेबुनियाद है और लोगों को उन पर कोई तवज्जो नहीं देनी चाहिए। हंदवाड़ा में मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि बीजेपी लीडर अशोक कौल ने कोविड लहर के दौरान जो काम किया है वो काबिल तहसीन है। बांदीपुरा में पुलिस ने कोविड गाइडलाइंस की मुख्तलिफ खिलाफ वर्जियों की पादाश में 184 अफराद पर जुर्माना आयद किया। इसके अलावा 12 गाड़ियों पर चालान करके 18,250 रुपए जुर्माना भी आयद किया। कोरोना वायरस के खात्मे के लिए आज कठुआ में झुक्की चैरिटेबल ट्रस्ट की जानिब से हवन का एहतमाम किया गया और इस वबा के खात्मे की दुआ की गई। डोडा जिले की तहसील कहारा में साबिक एमएलए दिलीप सिंह परिहार ने सेवा ही संगठन है प्रोग्राम के तहत 4 पंचायतों की 1200 अफराद में खुश्क राशन और कोविड की सेफ्टी किट तकसीम की। लोगों ने दिलीप सिंह परिहार का शुक्रिया अदा किया। सांबा में एसएचजी मेंबरों के लिए कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। इस प्रोग्राम में आम के प्रोसेसिंग के तरीकों पर माहिरीन ने रोशनी डाली कि तिजारती मकसद के लिए किस तरह आम से आमचूर और खट्टी मीठी चटनी वगैरह बनाई जा सकती। आज पुंछ में महकमे आयुष की जानिब से एक कैंप का इनेकाद किया गया, जिसमें लोगों में कोरोना से लड़ने के लिए दवाएं तकसीम की गई और लोगों को कोरोना से मुतालिक जानकारी फराहम की गई। फिलहाल इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए न्यूज़ 18 उर्दू। आदाब।